हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा किया है या फिर फाइनल ईयर एस्पिरेंट हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा मौका मिलने वाला है गाइस इस बार। डेफिनेटली आप में से जितने भी एस्पिरेंट होंगे जो अभी कॉलेज में होंगे और फाइनल ईयर उनका चल रहा होगा, तो वो ये जरूर सोचते होंगे कि एग्जामिनेशन ऐसे टाइम पे हो जिस समय उनकी कॉलेज की डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा हो और एग्जामिनेशन देने के बाद उनको वहां पे सफलता मिले, यानी कि कॉलेज खत्म होने के बाद डायरेक्टली उनको जॉब मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब, जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल जाए। डेफिनेटली ये सभी लोग सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज टाइम पे अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने लगते हैं, यानी कि फाइनल या प्री फाइनल ईयर में, मतलब एक साल पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में आके सोचे होंगे कि इस बार कुछ ऐसा पढ़ूंगा जिससे कि मेरा जेई का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल ईयर में सब्जेक्ट का लोड थोड़ा कम होता है आप लोगों पे। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने बीटेक किया है या फिर कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उन सभी के लिए गाइस बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जेई के एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे बड़ा मौका होने वाला है। क्यों सबसे बड़ा मौका होने वाला है? क्योंकि अभी तक जितने भी साल थे ना, हर साल ये देखा गया कि वो एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन की अभी बात करने वाला हूँ, वो एग्जामिनेशन फाइनल ईयर एस्पिरेंट को देने को नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती थी। कुछ कुछ सालों में किसी एक एग्जामिनेशन में मिला, कुछ सालों में किसी दूसरे एग्जामिनेशन में मिला। इस बार आपको दोनों एग्जामिनेशन में मिल रहा है। देखो, जितने भी एस्पिरेंट होंगे ना, ये प्रोबेबली हम मान के चल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, जो सेमेस्टर के एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, यानी कि फाइनल ईयर का रिजल्ट है, वो जून से जुलाई तक आ जाता है। ये आप भी मानते होगे। ज्यादा से ज्यादा डिले हुआ तो अगस्त हुआ, यहाँ तक आपके पास रिजल्ट आ जाता होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको कॉलेज से, राइट। यानी कि कॉलेज की साइट पे रिजल्ट आ गया, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट। हाँ, एक्चुअल जो आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है वो भले बाद में आए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका जून जुलाई तक रिजल्ट इस बार भी आ जाता है तो आपको दो एग्जामिनेशन जो हैं, जो हर साल पहले होते थे, इस बार आपको ऐसे टाइम पे होने वाले हैं जिससे कि आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। ध्यान से समझना गाइज, ये 5 अगस्त जो डेट है ना, ये एसएससी जेई 2025 के नोटिफिकेशन की डेट है, जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 5 अगस्त को, एसएससी जेई 2025 का, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट। और आरआरबी ने जो अभी 2024 का एग्जामिनेशन लिया था, उसके बाद 2025 के लिए उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, एक शॉर्ट नोटिस आई थी जिसमें ये पता चल गया कि इनकी जो वैकेंसी की डिटेल्स हैं वो किस मंथ में रिलीज होंगी, यानी कि जून मंथ उन्होंने बोला था, मैं जून जुलाई मान लेता हूँ। जुलाई तक भी अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन इसका देखने को मिला तो इसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इनसे पहले पास आउट होंगे, मतलब एग्जामिनेशन जिस मंथ में आपके निकल रहे हैं उस मंथ से पहले आपकी डिग्री या रिजल्ट आपके आ चुके होंगे डिप्लोमा के, तो डेफिनेटली आप सभी एलिजिबल होंगे। इन दोनों एग्जामिनेशन में मेरा यह मानना है कि इस बार सभी बच्चे, क्योंकि एक महीने तक फॉर्म फिलिंग चलती है, इसकी भी 28 अगस्त तक चलेगी, 28 अगस्त तक भी आपका रिजल्ट आ रहा है। तो सीधी सी बात है गाइस कि अभी से आपके अगर देखा जाए तो जनवरी के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने महीने, लगभग लगभग 6 महीने आपके पास, जो कि एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, वो टाइम तो आप सबके पास है। 6 मंथ का प्रॉपर टाइम अभी भी है। अब इस 6 महीने को अगर कायदे से तुम यूज कर लेते हो गाइज, तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज फिर वो 1 डेढ़ साल का गैप आ जाएगा। 1 डेढ़ साल तक आप प्रिपरेशन करने के लिए अलग किसी शहर में रूम लेके रहोगे, कहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे, या फिर अपने घर पे जाओगे वापस और फिर प्रिपरेशन करोगे। कॉलेज से प्लेसमेंट का हाल तो आपको भी पता है कि कॉलेज में प्लेसमेंट किस लेवल पे रह गए हैं। और प्राइवेट जॉब में जाना कम सैलरी पे, उससे अच्छा है कि आप अपने आप को टाइम देके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन है कि हम वेट ही क्यों करें, हम एग्जामिनेशन दें और तुरंत निकल लें, यानी कि एग्जामिनेशन के रिजल्ट आएंगे, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर लेंगे। सबसे अच्छी बात तो इस एग्जामिनेशन में ये है, आरआरबी जेई वाले में, यहाँ पे तो केवल आपको नॉन टेक ही पढ़ना होगा, क्योंकि जो इसका फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी 1 जिसको बोलते हैं, उस सीबीटी 1 में आपसे टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा। ऑल्दो आप लोग कॉलेज में होगे तो टेक्निकल पढ़ रहे होगे, लेकिन यहाँ पे नॉन टेक से ही आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा। फिर उसके बाद फर्दर आपको 3-4 महीने मिल जाते हैं सीबीटी 2 के लिए। इस एग्जामिनेशन में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आता है। आपको अगर बात करूँ, दिखाऊं मैं, तो देखो, नॉन टेक में अगर आरआरबी की बात करें तो आपको मैथ्स भी पढ़ना होता है, रीजनिंग भी पढ़ना होता है, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल साइंस भी पढ़ना होता है, राइट।
लेकिन अगर एसएससी जेई में बात करें तो एसएससी जेई में केवल ये 2 सेगमेंट आते हैं, रीजनिंग वाला और आपका जनरल अवेयरनेस वाला और जनरल साइंस वाला, मतलब 50 नंबर का ये पोर्शन आता है और आपका 50 नंबर का ये मैथमेटिक्स नहीं आती है वहाँ पे, ठीक। तो मैथ्स वहाँ से गायब हो जाती है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, नॉन टेक तो आप एसएससी जेई के लिए भी पढ़ोगे, आरआरबी के लिए भी पढ़ोगे। टेक्निकल आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो अपने टेक्निकल के सब्जेक्ट, इसके अगर डिटेल सिलेबस देखना हो तो मैंने इसी चैनल पे डाल रखा है, उसको आप सर्च कर सकते हो, एसएससी जेई सिलेबस। सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसी तरीके से बाकी ब्रांच की वीडियो भी इस चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉन टेक वाला जो पोर्शन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करके आप अपने सीबीटी 1 में किसी भी जोन से अच्छा स्कोर कर सकते हैं गाइज, है ना। कुछ बच्चों की बहुत पहले से ही रीजनिंग अच्छी होती है, थोड़ी सी ब्रशअप करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, जो कंसेप्ट में क्लैरिटी और ज्यादा चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, कौन कौन से ट्रिक्स। कई बार होता है क्वेश्चन तो मुझसे हो जाता है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है ना। एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट भी वही है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, उसके लिए आपको टू द पॉइंट आंसर करना होगा, मिस्टेक्स कम करनी होंगी, ठीक। कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करनी होगी, ट्रिक्स जहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनमें छोटे मोटे ट्रिक्स का भी यूज़ करना होगा। जो सेट ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इंजीनियर्स अड्डा के एप्लीकेशन पे यानी अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाता है। और कैसे आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है कॉलेज के साथ साथ में, कॉलेज में आप हो, पढ़ रहे हो, अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंटिन्यू करो, डेली 2 घंटे का समय निकाल लो। 1.5 से 2 घंटे आपने समय निकाला डेली बेसिस पे, तो इतने में ही आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे इन दोनों एग्जामिनेशन में, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मे भी हो सकता है किसी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो, किसी को लगता होगा कि हाँ फैमिली का बिजनेस है उसमें जाना है, किसी के फादर का बिजनेस है उसमें जाना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपनी पढ़ाई अच्छे से करके एक गवर्नमेंट जॉब, जूनियर इंजीनियर की जॉब करनी होगी। तो गाइज आप ही सभी एस्पिरेंट के लिए ये जो फाउंडेशन बैचेस हैं ये स्टार्ट हुए हैं, इसमें आप एनरोल करके अपनी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट स्टडी इसी बैच में कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सारे बैचेस बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। पॉकेट मनी जितनी होगी आपकी मंथली उससे भी कम प्राइस में, लगभग 1200-1300 के प्राइस में आपके बैचेस हैं। देखो देख सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग का ये बैच है आरआरबी जे 2025 का फाउंडेशन 2.0 नया बैच है, 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली। और जो भी क्लास आपकी मिस होती है ना उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होती है, बाद में भी देख सकते हो जितनी बार मन करे। जैसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसमें आपने पॉज कर दिया, बाद में आपने देख लिया वो सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो फीचर है इसमें, सिविल ब्रांच के लिए भी है, बाकी ब्रांचेस के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। ये फाउंडेशन बैच एसएससी जेई का है, इसका नाम आरंभ है और इसका तो डायरेक्ट फाउंडेशन नाम से ही है, फाउंडेशन 2.0। तो आरंभ बैच में अगर एसएससी जेई की पढ़ाई करनी है, और ये जो फाउंडेशन बैच है अगर आरआरबी, कहाँ से मिलेगा, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना, उसमें एई जेई एग्जाम्स एक सेगमेंट आपको दिखाई देगा, एई एंड जेई एग्जाम्स, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। एई जेई पे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा, सिविल ब्रांच है तो सिविल, तो आपको ये एग्जाम के बैचेस दिखेंगे। अब बैचेस को मिनिमम प्राइस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के बैचेस टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करनी है, 1200, 1300, 1400, 2000 के परचेज नहीं करने हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये महापैक है जो मकर संक्रांति के ऑफर पे ये मिनिमम प्राइस में भी मिल रहा है। इसमें आपको हर बैच मिल जाता है, आरआरबी का, एसएससी का, सारे बैचेस, जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन, यूपी ट्रिपल एससी के बैचेस, सारे बैचेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये डिस्काउंट कूपन कोड लिख दे रहा हूँ Y293, इसका यूज करेंगे तो लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। और ये जो पीछे बैच दिखाया ना, ये सारे बैचेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर इंक्लूडेड हैं क्या क्या, बैच भी, टेस्ट सीरीज भी, ई बुक भी, वो सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है किसी बैच को ज्वाइन करने में, तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके हेल्प मिल जाएगी आपको कि कैसे ज्वाइन करना है। बस अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो दोस्त, गिना चुना टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो आपको डेफिनेटली एक सरकारी नौकरी पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बस अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब चैनल पे नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस चैनल पे भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।